हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल भोपाल लूना ब्लॉग्स में। कैसे आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। आज देखिए वट सावित्री पूजा है, इसी के लिए देखिए यहाँ पे अब वट सावित्री का पूजा स्टार्ट हो गया है। ये पूजा क्यों मनाया जाता है और किस लिए ये पूजा प्रसिद्ध है, हम आप लोगों को ये बताते हैं। इस दिन जो महिलाएं हैं पैर में महिलाएं जो बरगद का जो पेड़ है उसमें बांधकर परिक्रमा करती है और पति की लंबी आयु के लिए कामना करती है। पूजा जो है समाप्त होने के बाद पति को बांस के पंखे से हवा करती है, जिसका इस व्रत में खास महत्व है। और अब इस दिन विवाहित महिलाएं जो है अपने पति की लंबी आयु के लिए उपवास रखती है और यह पर्व सावित्री और सत्यवान की कथा से जुड़ा हुआ है। वट सावित्री व्रत हर साल ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है और इस दिन जो है विवाहित महिलाएं 16 श्रृंगार करके वट वृक्ष की पूजा करती है। इस दिन जो भी महिलाएं हैं बांस की टोकरी में गुड़, भीगा चने, मीठा या गुलगुले, जो भी आप लोग को फल है, धूप है, सुपारी है, पान है, ये सब साथ में लेके जाते हैं और बरगद के पेड़ में बांधकर परिक्रमा करती है और पति की लंबी आयु के लिए कामना करती है। साथ ही पूजा समाप्त होने के बाद व्रत महिलाएं जो है पति को बांस के पंखे से हवा करती है, जिसका इस व्रत में खास महत्व है। पंखा का जो इस व्रत में खास महत्व है, क्योंकि पंखा के बिना आपका पूजा पूरा नहीं हो पाएगा। और फिर बांस के पंखे से पहले वट वृक्ष को पंखा देती है, फिर पति की दीर्घायु और अखंड सौभाग्यवती का वरदान मांगती है। इसके बाद घर पहुंचकर पति के पैर धोकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करती है। The number you are trying to call is currently not reachable. क्या करूंगी मैं चांदी क्या सोना, पास हो मेरा साजन सलोना। मेरा सौभाग्य मुझसे न रूठे, साथ प्रियतम का हरगिज न छूटे। वट सावित्री करूं ये करूं प्रार्थना, लाज रखना सुहागन के सम्मान का। उनके ही लिए हाथ कंगना बजे, जब तक मैं जीऊं मेरी मांग सजे। सिंदूर पिया के नाम का क्या हुआ? परेशान लग रही हो। बीपीएससी में मेरा सिलेक्शन हो गया है। अरे ये तो खुशी की बात है, अब तो तुम कुछ ही महीने में डीएसपी बन जाओगी। डीएसपी बनूं या एसपी, पापा को तो बस जल्दी से मेरी शादी करानी है। लेकिन उससे तुम्हें क्या, ना तो तुम्हारा फोकस अपने करियर पर है और ना ही हमारी शादी के लिए तुम सीरियस हो। ऐसा नहीं है पगली, तुम तो जानती हो बचपन से मेरा एक ही सपना है आर्मी ऑफिसर बनने का, पर मम्मी पापा चाहते हैं कि मैं फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लूँ। मैं समझती हूँ तुम उनके इकलौते बेटे हो ना, शायद इसलिए वो आर्मी की जॉब से डरते हैं। लेकिन अपने सपने को तोड़कर क्या तुम खुश रह पाओगे? सही कर रही हो, मैंने सोच लिया है कि आर्मी की वर्दी अपने तन पे सजा के ही मैं तुम्हारे पापा से तुम्हारा हाथ मांगने जाऊंगा। मैं इंतजार करूंगी। टूट न पाए मन की आशा, प्रीत की उनसे है परिभाषा। बांधो कांचे धागे का बंधन, जन्म जन्म का हो गठबंधन। उनकी सांसों से ही मेरी सांसें
बुझ न पाए दिया मेरे अभिमान का। आखिरी सांस तक हाथ मेहंदी रचे, जब तक मैं जीऊं मेरी मांग सजे। सिंदूर पिया के नाम का हाँ, 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 हाँ। ये क्या, मैं आई और आप जा रहे हैं? तुम्हें तो पता ही होगा, छुट्टी रद्द हो गई है, तुरंत वापस बुलाया है, वार भी डिक्लेयर हो गया है। सब पता है। हमारी पुलिस टीम को भी शांति सुरक्षा बनाए रखने के लिए कई स्पेशल ऑर्डर्स दिए गए हैं। अरे बढ़िया तो है, तुम यहाँ रह के माँ बहनों के सिंदूर की रक्षा करो और मैं सरहद पे जी जान लगा के मिशन सिंदूर को सफल बनाऊंगा। और मेरे सिंदूर का क्या? तुमने अपनी मांग में एक फौजी के नाम का सिंदूर भरा है जो कभी मिट नहीं सकता है, वो तो अमर है। एक फौजी का जन्म शहीद होने के लिए ही होता है। मैं जा रहा हूँ, शायद मैं लौट के वापस भी ना आ पाऊँ। ऐसा तो मत बोलिए। तो फिर मेरी डीएसपी साहिबा मुझे हंस के विदा करो। खिलती रही बिंदिया लाली, आंचल लेके जाऊं न खाली। बट भगवान की सेवा करूं मैं, जाने मन ही मन क्यों डरूं मैं। मुझे प्राणों से प्यारा है मेरा पति, ध्यान रखना उन्हें कोई होना क्षति। मेरी झांझर मेरे आऊं यूं ही जचे, जब तक मैं जीऊं मेरी मांग सजे। सिंदूर पिया के नाम का हाँ, 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 हाँ। भारत और पाकिस्तान के बीच आज संघर्ष विराम हो गया। आपको बता दें कि भारतीय सेना की ओर से दी जा रहे मुंहतोड़ जवाब के चलते बैकफुट पर आए पाकिस्तान की पहल पर भारत संघर्ष विराम के लिए राजी हुआ है। दोनों देशों के बीच हुए संघर्ष विराम की पुष्टि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने की है। बहू, अमर से बात हुई क्या? नहीं पापा, सुबह नॉट रीचेबल आ रहा था। मेरा दिल कह रहा है अभी बात हो जाएगी। हेलो। हेलो, कैसे हैं आप? ठीक तो है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और पूरे जोश में भी। हमने दुश्मन मुल्क को उसके घर में घुस के हिंदुस्तानी सिंदूर की ताकत बता दी है। तुम बताओ मम्मी पापा ठीक है ना? और शहर में लॉ एंड ऑर्डर? अमर, सब ठीक है बेटा यहाँ। प्रणाम माँ। जुग जुग जियो मेरा बेटा। ऐसी हिम्मत वाली बहू जो परिवार ही नहीं पूरे शहर की सुरक्षा का ध्यान रखती है, अरे उसके होते तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हाँ पापा, सही बोल रहे हैं। बेटा, आज बट सावित्री का महान पर्व है। तुम्हारी सलामती के लिए बहू ने भी व्रत रखा है। हो सके तो वीडियो कॉल करके उसका व्रत खुलवा दो। सावित्री करूं प्रार्थना, लाज
बांस का जो पंखा है दान करना भी बहुत अच्छा माना जाता है। बांस के पंखे का महत्व पौराणिक कथा सावित्री और सतवान से जुड़ा हुआ है, जिसके अनुसार जब सतवान जंगल में लकड़ियां काटते समय मूर्छित होकर गिर गया था, तब सावित्री ने बट वृक्ष के नीचे उन्हें लिटाया था और सतवान को शीतलता देने के लिए सावित्री ने बांस के पंखे से हवा दी थी। इसलिए सुहागिन महिलाएं बांस का पंखा पूजा में चढ़ाती है और पति को पंखा डुलाती है। और जो भी हमारे चैनल पर न्यू है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो भी आगे का वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाए। क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब या बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तो आगे का वीडियो देखने से आप लोग मिस हो जाएंगे, उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहले नहीं पहुँच पाएगा, तो वो वीडियो फिर आगे निकल जाएगा, वो वीडियो फिर आप लोग नहीं देख पाएंगे। इसलिए जो भी न्यू हमारे चैनल पे विजिट किए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आगे का कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। और देखिए हम लोग अभी घर आ गए हैं और घर में देखिए बच्चे लोग को हम लोग अभी प्रसाद दे रहे हैं। बच्चे लोग आज सुबह से कह रहे थे कि हमको प्रसाद चाहिए, हम लोग उसको बोल रहे थे कि अच्छा पूजा हो जाएगा उसके बाद फिर प्रसाद भी दिया जाएगा। तो देखिए सबको प्रसाद दे दीजिए। तो देखिए लड्डू बेटा मेरा पूरा मस्ती कर रहा है, कभी पंखा छू रहा है, कभी बनाना छू रहा है, कुछ से कुछ ये छू रहा है, कितना भी इसको मना कर रहे लेकिन ये मान नहीं रहा है। मिलते हैं फ्रेंड्स फिर आगे का ब्लॉग में। थैंक यू।